बहुत ही सत्कारयोग अज दे इस इकट्ठ विच हाज़र साडे मजदूर वीरों, किसान भरावो, मंच ते बैठे श्री लद्दड़ जी, उन्हां दे साथी अते बाकी आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडे विच आके अज इंज महसूस करदा, मैनू अपनी जिंदगी का सब तो वड्डा सकून अज तुहाडे च आके मिल रहा है। मेरे तो पहला जिहड़े सज्जन बोल रहे सन, मेरे संबंधी शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं। मैं हमेशा चिंतित रहा, मैं कदे मजदूर किसान का फर्क महसूस नहीं किया। शायद इसलिए मैं 104 गरीब परिवारों दियां लड़कियां दी शादी की है और एक खुशी है सारियां सुखी वसदियां। एक दर्द रहा है, दर्द ये रहा है, पता नहीं समाज दे विच किने जहर फैलाई। असी सिर जोड़ के पंडा बन्नण वाले लोग, दिन रात खेतों च इकट्ठे काम करन वाले लोग, जदों वेला आउंदा है उदों साडे च पाड़ा पै जांदा है। असी सारे गुरु नानक नाम लेवा लोग, जिन्हें गुरु साहब ने सानू कहा, सभे सांझी वाल सदायन कोई ना दिसे बारा जियो। गुरु साहब ने सानू बड़ा स्पष्ट भाईचारा बना के रखने का संदेश दिता है, जिथे जात पात नू कोई थां नहीं। पर बदकिस्मती कहांगा मैं इस देश की, इत्थे मनुवादी लोगों ने जात पात इतों खत्म होण नहीं दिती। और मैं ये बहुत कमेंटरी करांगा, मैं अपनी गल करनी है, तुहानू सारिआं नू ध्यान करना पएगा। बीजेपी अज भी जिहड़ी राज करदी पार्टी है वो मनुवादी सोच की मालिक है। जदों हिंदू राष्ट्र की गल करती है तो उस वेले मनुवादी असूलों नू लागू करन दी गल करती है। तो इसलिए अज समा इहो जिहा गंभीर समय, जदों सानू सारिआं नू इकट्ठे होकर लड़न दा समय। ये ठीक है, मैं तो 2 साल पहला भांप गया सी, शुरू कर दिता सी अंदोलन लिए काम करना। ये ठीक है, 2 साल के समय दे विच बहुत कुछ तैयार किया अपने भाईचारे नू। अज कहण नू ये 3 कानूनों की लड़ाई कही जाती है, उन्हां कानूनों नू समझना अति जरूरी है, सिर्फ तो सिर्फ किसानों लिए नहीं। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट वो तुहानू आम लोगों नू मारन वास्ते बनाया गया है। उस कानून के तहत जिहड़ियां छूटां दे दित्तियां गईयां कॉरपोरेट हाउसिस नू, उहदे नाल गरीब दी रोटी कॉरपोरेट के गोदामां विच कैद हो जाएगी। और कॉरपोरेट का खासा हुंदा है, उन्हां नू लोकां नाल कोई गर्ज नहीं हुंदी, वो मुनाफा उन्हां दा सब कुछ गुरु पीर हुंदा है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट तो बिना एक एक्ट का जिहदा जिक्र नहीं हो रहा, जिहड़ा मीटिंग विच असीं उचेचे तौर पर उठाया और सरकार ने मान लिया, वो इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट भी है। उस एक्ट के तहत जिहड़ी तुहानू बिजली फ्री मिलती है गरीब परिवारों नू, वो भी बंद होने वाली है। इस इहो जे कानून निरा यही नहीं, सानू बहुत सारे लोग ये कहते ने भाई जी अमेंडमेंट्स मान लो। असी कहा भाई मान लेने, पर यह दसो ये स्टेट सबजैक्ट है। जे अज असी ये अमेंडमेंट्स मान लेने, यदा मतलब असी कानून बनाने का अधिकार सेंटर का स्टेटां विच मान लिया, जिहड़ा असी मनण लई तैयार नहीं। और यही नहीं, तुसी जे होर गंभीरता नाल सोचो तो समुचा इत्थे दा दुकानदार, छोटा मुलाजम कोई भी नहीं बचेगा। मैं एक तुहानू इहदी मिसाल देंगा, क्योंकि जिन्नी हुण तक सरकार नाल बहस हुई उहदे विच
मैनू मेरी ड्यूटी लगी रही, जिते बाकी साथी बोलते सन बहुता उहदे च रोल मेरे जुम्मे रहा। असी सारे कानून क्लॉज वाइज बहस करके लोकां दे विरुद्ध, देश दे विरुद्ध सिद्ध कीते। असी सिद्ध किया भी ये संविधान दे भी विरुद्ध ने। वो जदों सब कुछ हो गया, सरकार कोल कुछ कहण लई नहीं बचिया, तो एक मीटिंग विच देश का होम मिनिस्टर मैनू कहंदा है, मेरी ये गल ध्यान नाल सुनियो मजदूर भरावो, होम मिनिस्टर देश का मैनू कहंदा है, राज्यपाल जी इन कानूनों में जितने संशोधन चाहो करवा लो, इनको बिल्कुल इन प्रैक्टिकल कर दो, इसमें कुछ भी ना रहे, एक तरफ पड़े रहेंगे, लेकिन रिपील करने को, वापस करने को ना कहो। मेरा सवाल सी जी क्यों? हमने बहुत से सुधार किए हैं, बहुत से नए लेबर लॉज बनाए हैं, और अगर हम इसको वापस ले लेंगे तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे तो देश में क्या हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मेरा अगों जवाब सी भाई जे इन्ने पाप कीते हैं तो इको बारी सारे कानून वापस ले लो, सारे पाप धो लो, इको बारी गंगा नहा लो। तो सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं जिन्होंने वो हौली हौली लागू करने वाले है। मैनू सब तो वध खुशी इस गल दी है, पहली बारी सर हमीर सिंह ने नाभे च कोशिश की, दूजी बारी लद्दड़ साहब ने और इन्हों के साथियों ने अज का यह उपराला किया है। मैनू तो सब तो वध सुकून इसलिए मिले है भाई वाहिगुरू मेहर करे, सानू सुध बुद्धि बख्शे, असी भरा जेड़े एक दूजे वाल पिठ करके बहने असी इकट्ठे होकर जफ्फी पा के तुरन लग पईए। जिस दिन असी अपना भाईचारा बहाल कर लिया, सरकार बेबस हो जाएगी। उन्होंने जेड़े कानून तुहाडे विरुद्ध होर बनाई बैठी है, उन्हां कानूनां नूं लागू करने वेले 100 बारी सोचना पएगा। अज लोड़ है, थां थां वड्डियां वड्डियां किसानां दियां महारैलियां हो रही हैं, और इत्थे नहीं हो रही, सारे देश विच हो रही हैं। साडे कोलों इन्नी डिमांड है बाहरले सूबियां दे विच, साडे कोलों उत्थे ते टीमां नहीं भेजियां जा रहीआं। सारा देश इस घोल विच तुरन लई तत्पर होया है, सारा हिंदुस्तान पब्बां भार होया है। और इस अंदोलन दीयां प्राप्तियां विच इह भी है, इस अंदोलन ने दुनिया विच कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दे सिस्टम नूं चैलेंज कीता है। इस अंदोलन ने दुनिया विच अवेयरनेस लियांदी है। इस अंदोलन ने अंदोलन चला के, शांतमई अंदोलन चला के ओदी सफलता वाल जो कदम पुट्टे ने, ओदी चर्चा दुनिया भर विच हो रही है। और ये अंदोलन इको एक अंदोलन है जिहड़ा दुनिया के बहुत सारे देशों दियां पार्लीमेंटां विच बहस का मुद्दा बने, यूनाइटेड नेशनस बहस का मुद्दा बने, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसका नोटिस लिया है। सारी दुनिया अज इस अंदोलन विच शामिल हुई है। और अज यह अंदोलन, ये तुहाडा सारा अंदोलन ये जन अंदोलन बन गया है। मैनू इस गल विच बहुत सारे सज्जन कहते ने अंदोलन लंबा हो गया, होर कितनी देर चलेगा। सरकार चुपधारी बैठी है। सरकार की गलतफहमी शायद इस गल तो दूर हो जाएगी जदों असी सर्दियां कट्टियां, अज गर्मियां दे विच असी अंदोलन नूं जारी रखण लई अपने उत्थे कानियां दे घर बनाने शुरू कर दिते। असी उत्थे पक्खे पहुंचा दिते, कूलर पहुंचा दिते, एसी लग रहे हैं, लंगर लगातार चल रहे हैं। ये तो सरकार नूं समझ लेना चाहिए भी असी लंबे दाइए नाल बैठे हाँ, असी उठण वाले लोग नहीं। जे भाजपा वाले जिद्दी ने तो जिद्दी किसान भी है। बड़ा साफ शब्दों च मैं स्पष्ट कर देना चाहना। एक मैं होर सरकार नूं वार्निंग देनी चाहना, जिस पासे तुसी तुरे हो, तुसी देश नूं खाना जंगी वाल धक रहे हो। इदां करना देश के हित विच नहीं। मैनू अज सवेरे गुरदासपुर तो एक फौजी भरा दा फोन आया, वो जिन्नियां ट्रालियां मोर्चे विच जा रही हैं
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਏਗਾ। ਫੌਜ ਦਾ ਦਾਖਲਾ, ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਦੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। तो मैं यदी सख्त शब्दों च निंदा करदा। ये साडा अंदोलन हमेशा पीसफुल रहा है, अज भी पीसफुल है और पीसफुल रहेगा। सरकार ने बड़ी कोशिश की इस अंदोलन नूं हिंदू सिख अंदोलन बनाउण दी। 3 मौके ऐसे सी जदों असीं ये सरकार दी ये जिहड़ी शातिर चाल सी वो कामयाब नहीं होण दित्ती और ना होण देंगे। मैं साफ कर दियां सरकार भुलेखे च है। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ 1984 ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। तो इसलिए मैं समझदा जिहड़े लोग साडे अंदोलन च कुददे ने उन्हां नूं बेनती है भई पूर्ण शांतमई रहना पहला असूल है जिहड़ा तुहानूं कबूल करना पएगा। सत्याग्रही असीं, सत्याग्रह का मतलब हुंदा है भई अपने शरीर ते कष्ट झल के जिहदे नाल लड़ाई है उहदी सुत्ती आत्मा नूं जगाउणा ते असीं सरकार दी सुती हुई आत्मा नूं जगाउण दा काम करना है, किसी दी कुटमार दा काम नहीं करना। इसलिए मैं नहीं, ये साडा मोर्चा ही आग्ञा नहीं दिंदा भी इस अंदोलन विच किसी तरह का वायलेंस आवे। और दूसरी गल मैं फिर उस गल ते आउणा, अज इस देश के हर दुकानदार, हर मजदूर, हर किसान, आम शहरी नूं समझना पएगा सरकार दीयां नीतियां एक एक करके कॉरपोरेट हाउसिस दे हक च जा रही हैं। सरकार इस साल 100 PSUs बेचण वाली है। सरकार ने रेलवेज ऑलरेडी शुरू कर दी हुई है प्राइवेटाइज करनी। अडानी दियां गड्डियां तुसीं आम देखदे हो, अडानी दे कोल हवाई अड्डे ने, अडानी दे कोल बंदरगाहां ने, अडानी दे कोल सैक्टर चला गया, अंबानी दे कोल तेल सैक्टर चला गया, अंबानी दे कोल कम्युनिकेशन चला गया, अंबानी दे कोल डिफेंस चला गया। जे इस तरह एक एक करके सारे अदारे अंबानिया अडानिया नूं दे देने ने तो इस देश का मैं समझदा टोटल कॉरपोरेटाइजेशन इस देश के लोगों का जिउणा दूभर कर देगा। तो इसलिए अज समा मंग करदा है भई असी जिहड़ा मेरी इच्छा अज तुसीं मैनूं लगदा है पूरी कीती भी असी सारे मजदूर ते किसान आम लोग इकट्ठे होइए। कोई जात पात का मतभेद नहीं, कोई छोटे और वड्डे का मतभेद नहीं, असी सारे एक हाँ। ये अंदोलन लोगों की रोटी का अंदोलन है, ये अंदोलन लोगों के रोजगार का अंदोलन है, ये अंदोलन देश को बचाने का अंदोलन है। तो मैं उम्मीद करदा जिहड़ा अजे उपराला SR लद्दड़ साहब और इन्हां दे साथियों ने ते लुधियाने च कीता है, ये इस अंदोलन लई एक वड्डा मील पत्थर साबित होएगा। मैं ये तो बहुत आसां नाल, बहुत वड्डियां आसां नाल तुहाडे कोलों जा रहा। ईमानदारी नाल मेरी अज जिन्नी शांति मैनूं तुहाडे विच आके मिली है, मैनूं कदे जिंदगी च इन्नी शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिलिया। मेरा रोम रोम तुहाडा करजा ही है। पर तुहानूं एक बेनती करके मैं खिमा चाहांगा, यही नहीं भी ये भाषण सुन के घरां नूं चले जाओ। भरावो समा बड़ा, ये सरकार बेअसूली सरकार है, ये कम्यूनल सरकार है, ये हिंदूत्व की सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनाने का निशाना मिथी सरकार है, ये मनुवादी सोचां की सरकार है। मेरी बेनती है जिन्हें तुसीं इत्थे अज आए हो, इस अंदोलन के वर्कर बन जाओ। कला कला आदमी इस अंदोलन का सिपाही बने और सिपाही बन के घर घर ये आवाज़ नूं लैके जाए। दुनिया की कोई ताकत फिर इस अंदोलन नूं हरा नहीं सकती। जित तुहाडी होई हुई है, सरकार दे पल्ले कहण लई कुछ नहीं। ये कानूनों नूं असीं, मैं जिस तरह पहला कहा
ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ।